सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। आज हम लोग मॉड्यूल 1 के अंतर्गत विशेष पुरस्कार पाठ के कुछ अंश पढ़ेंगे। विशेष पुरस्कार पाठ में इस पाठ के माध्यम से बाल मन में उठने वाले सच्चाई, प्रेम, दया, ईमानदारी और सेवा जैसे सद्गुणों से युक्त एक विशेष बालक की कहानी बताई गई है। उस बालक द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य में नैतिक आचरण की एक झलक अवश्य दिखाई देती है। समाज के सामान्य लोग उसे एक उद्दंड और अशिष्ट बालक मानते हैं। उसकी शरारतों में छिपे उत्तम चरित्र को पहचान कर उसके गुरु ही उसे विशेष पुरस्कार देते हैं। यही इस कहानी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तपन जो एक बच्चा था, वह पद्मुनी गांव के किरानी का मझला लड़का है। उसके बारे में बताया गया है कि उसका रंग सांवला, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, फुर्तीला, साथ ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज। वो किसी को बिना कारण परेशान नहीं करता था, किसी से झगड़ा नहीं करता था, लेकिन अगर उसके कोई उलझ जाए तो उसको वो छोड़ता भी नहीं था। उसके बारे में आगे बताया गया कि हाई स्कूल में आए हुए उसे सिर्फ 1 माह हुआ था, तभी उसकी शिकायतें आने लगी। पद्मुनी गांव के ही व्यापारी, जिनका नाम था हरेन महाजन, ने उसके खिलाफ हेडमास्टर से फरियाद की मतलब शिकायत कर दी। और उन्होंने उसके खिलाफ एक अर्जी लिखी। अर्जी मतलब एक लेटर लिखा उन्हें और बताया कि कल तपन को उन्होंने बदमाश कहा। बदमाश तपन ने लड़कों के झुंड के साथ अकारण ही, बिना किसी कारण के उसकी दुकान पर पत्थर बरसाए और बाकी उसके कहने पर, तपन के कहने पर दूसरे लड़कों ने दुकान में घुसकर गड़बड़ी की। इसलिए हेडमास्टर साहब अब उसके बारे में कोई फैसला लें, मतलब उसके खिलाफ कोई एक्शन लें। हेडमास्टर को सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने हाथ में जो बेंत की ली हुई थी उसको हिलाते हुए पहुंचे तपन के पास। उन्होंने उससे पूछा तपन से कि लड़के, तुम्हारा ही नाम तपन है? तो तपन ने क्या कहा? तपन ने कहा, जी सर। बहुत विनम्रता से उसने जवाब दिया, क्योंकि हेडमास्टर थे। तो उन्होंने पूछा कि कल शाम को तुमने इनकी दुकान पर पत्थर बरसाए थे? तो तपन ने कहा, जी सर, बंतु आदि के साथ इनकी दुकान पर मैंने पत्थर फेंके थे, यह बात सच है। उसने झूठ नहीं कहा। तो उन्होंने पूछा क्यों फेंके थे? तो उसने बताया, तपन ने बताया कि ये जो दुकानदार है वो चीजें बेचते समय लोगों को ठगा करता है, दाम भी ज्यादा लेता है और तौलता भी कम है। इसने क्या किया है कि इसने कागज के ऐसे ऐसे थैले बनाए हैं और उनकी पेंदी में मोटी मोटी दप्ती लगा दी है, जिससे क्या होता है कि जो है चीजें कम होती हैं। उसने बताया कि मैंने इनके यहाँ से 1 किलो दाल ली थी, घर आकर तौली तो वो 800 ग्राम दाल निकली। क्यों? क्योंकि उसकी पेंदी में मोटी मोटी दप्ती निकली थी, उसका वजन था। और इन्होंने जब दुकानदार को जाकर बताया तो दुकानदार ने झड़क कर उसे भगा दिया कि भागो। तो इसीलिए गुस्से में आकर तपन ने और लड़कों के साथ मिलकर उनकी दुकान पर पत्थर फेंके। हेडमास्टर ने महाजन की तरफ देखा तो उसका चेहरा स्याह पड़ गया था, मतलब उसकी चोरी पकड़ी गई थी। हेडमास्टर ने कुछ सोचा, फिर तपन की ओर देखकर बोला, जो भी हो, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, अच्छा काम नहीं है। अगर महाजन ने कोई बुरा काम किया तो उसका फैसला सरकार या और लोग करेंगे। फिर ये मारपीट करने का ये कोई तरीका नहीं होता है। फिर कुछ दिन बाद एक और घटना हो गई। घटना कब हुई? स्कूल की 5वीं घंटी में। कौन सी घंटी में? 5वीं घंटी में। तपन स्कूल के आसपास घूमने वाले उद्दंड सांड को वश में करना चाहता था। एक सांड था जो उस तपन के स्कूल के आसपास घूमता था, उसको वो वश में करना चाहता था। उसके लिए तपन अपने को अपराधी नहीं मानता। क्या था कि उस जो सांड था, वहां जो रहते थे लोग, उनके नाक में दम कर रखा था, बहुत लोगों को घायल कर दिया था। कुछ सोच विचार कर उस दिन विराम की घंटी में वह कहीं से एक रस्सी और छड़ी लेकर आया।
चुपके से सांड के पास पहुंचकर और पता नहीं कैसे कूदकर उसकी पीठ पर सवार हो गया और घोड़े की भांति सांड के मुंह में रस्सी लगाम डाल दी। सांड कूद फांद हिल डुल दौड़ धूप करके कैसे भी हो तपन को नीचे गिराने की कोशिश करने लगा। लेकिन तपन ने क्या किया कि उसकी लगाम खींची, जैसे घोड़े की लगाम खींची जाती है, और सांड की पीठ पर 2-4 छड़ी जमा दी। सांड एकदम मतवाला उठा और स्कूल के चारदीवारी के अंदर घुस आया और 7वें वर्ग के बीचों बीच होकर दौड़ने लगा। 7वां वर्ग मतलब क्लास 7 के बीचों बीच होकर दौड़ने लगा। ऐसी घटना फिर क्या हुआ, लगाम खींचकर तपन ने सांड की पीठ पर 2-4 छड़ी जमा दी। सांड मतवाला उठा और जो है दौड़ते दौड़ते वो 7वें वर्ग मतलब कक्षा 7 में घुस गया। और उसके घुसते ही क्या हुआ, उस वर्ग के शिक्षक और छात्रों के होशोहवास गुम, भगदड़ मच गई। जिसे जिधर जगह मिली वो उधर भाग गया। अब हेडमास्टर साहब के पास तपन के खिलाफ फिर कोई शिकायत आई। एक तो पहले आई थी हरेन महाजन वाली, फिर बीच बीच में छोटी मोटी और घटनाएं भी आती थी। इसके बाद ये वाली शिकायत सुनकर तो हेडमास्टर साहब एकदम आग बबूला उठे और उन्होंने चौकीदार को उसे बुलाने के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद ही तपन डरते डरते हेडमास्टर के सामने आया। तपन को देखते ही हेडमास्टर साहब ने दांत पिसते हुए पूछा कि अरे शैतान, आज तुमने उस सांड को कक्षा में घुसा दिया। तपन ने कहा, सर मैंने जानबूझकर कक्षा में सांड को नहीं घुसाया, मैं तो उसकी पीठ पर चढ़कर उसको वश में करना चाहता था, तभी वह दौड़कर कक्षा में घुस गया। सिर झुकाकर तपन ने विनम्रता से जवाब दिया, अच्छा भला तुम क्लास छोड़कर सांड की पीठ पर क्यों चढ़ने लगे, तुम्हें क्या पड़ी थी। अब उस वर्ग के जो बच्चे थे वो व्यंग और घृणा से हंसने लगे। इस घटना के बाद, ये जो घटना हुई सांड वाली, उसके बाद तपन अपने स्कूल में एक बुरे लड़के के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग मानने लगे कि वो बहुत बुरा है, व्यवहार का बुरा है, उद्दंड है, बात नहीं मानता है, उसकी शिकायतें आती रहती है। कुछ ही देर बाद हर वर्ग के हेडमास्टरों के पास एक सूचना आई। सूचना क्या चीज, नोटिस। और नोटिस में ये लिखा था कि वर्ग चालू रहते समय, जब क्लास से चल रही थी उस समय 5वें वर्ग के छात्र, कक्षा 5 का छात्र तपन न एक सांड की पीठ पर सवार होकर 7वें वर्ग में घुसकर और उसने शिक्षक और छात्रों को परेशान किया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके आगे की कहानी हम दूसरे मॉड्यूल में पढ़ेंगे। धन्यवाद एवं जय हिंद।